उस रात मैं बहुत थका हुआ था। ऑफिस का काम खत्म करते करते लगभग रात के 1:30 बज चुके थे। मेरी ट्रेन 2:10 AM की थी। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते मैं सोच रहा था कि काश ये यात्रा जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे फिर ऑफिस जाना था। स्टेशन पर पहुंचकर मुझे पहली अजीब चीज महसूस हुई। इतना बड़ा स्टेशन, लेकिन असामान्य रूप से शांत। न कोई भीड़, न चाय वाले की आवाज, न प्लेटफॉर्म पर हलचल। बस दूर कहीं एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और पटरियों से आती हल्की हल्की हवा की आवाज। मैंने जेब से टिकट निकाला। कोच S7, सीट 36, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैं जल्दी से जल्दी अपने कोच की तरफ बढ़ा। उस समय प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 5-6 लोग ही दिखाई दे रहे थे। जब मैं S7 कोच में चढ़ा, तब मुझे दूसरी अजीब बात महसूस हुई। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। मैंने सोचा शायद बाकी लोग किसी दूसरे स्टेशन से जुड़ेंगे। अंदर सिर्फ 3 लोग दिखाई दे रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी खिड़की के पास बैठे थे, एक औरत ऊपर वाली बर्थ पर सो रही थी और एक लड़का मोबाइल देख रहा था। मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा और चैन की सांस ली। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। पहले तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आमतौर पर जैसे ही सफर शुरू होता है, कभी चाय वाला आता है, कभी पानी वाला, कभी टीटी टिकट चेक करने आता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा और पटरियों पर चलती ट्रेन की आवाज। लगभग 20 मिनट बाद मुझे थोड़ा बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने सोचा शायद इसलिए क्योंकि तभी मेरी नजर सामने बैठे बुजुर्ग आदमी पर गई। वे मुझे लगातार देख रहे थे, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो। मैंने नजरें हटाई और मोबाइल देखने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर महसूस हुआ कि वे मुझे ही देख रहे हैं। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने हल्के से पूछा, अंकल आप कहाँ तक जा रहे हैं? उन्होंने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखते रहे। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, जहां तक ये डिब्बा जाता है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीढ़ में हल्की ठंडक दौड़ गई। मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे होंगे। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। थोड़ी देर बाद मैं पानी पीने उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। कोच के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने आदत से बाहर झांक कर देखा और वहीं मेरे पैर जल गए, क्योंकि पीछे कोई डिब्बा था ही नहीं। जहां अगले कोच को होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा और तेजी से भागती पटरी दिखाई दे रही थी। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दोबारा ध्यान से देखा, लेकिन सच वही था। S7 के पीछे कोई कोच जुड़ा ही नहीं था। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, आपको वो नहीं देखना चाहिए था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग आदमी खड़े थे और इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ डिब्बे ऐसी ट्रेन में जुड़ जाते हैं जो इस दुनिया की नहीं होते। मुझे लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इसी रूट पर एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक स्लीपर कोच पूरी तरह पटरी से उतर गया था और उसमें बैठे लगभग सभी लोग मर गए थे। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा, क्योंकि उनकी बातों में एक अजीब गंभीरता थी। उन्होंने कहा, उस एक्सीडेंट में एक स्लीपर कोच पूरा का पूरा पटरी से उतर गया था। उस रात इसी ट्रेन में सभी यात्री मारे गए थे। मैंने उनसे पूछा, तो फिर आपने क्यों कहा कि वो डिब्बा अभी भी दिखता है? उन्होंने गहरी सांस लेकर बताया, क्योंकि रेलवे ने उस कोच को हटाकर स्क्रैप कर दिया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो डिब्बा कभी कभी किसी और ट्रेन में फिर से जुड़ जाता है। मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि मेरे दिमाग में अब सिर्फ यही सवाल था, क्या ये सब सच है? मैं डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर बाकी यात्रियों से बात करने का सोचा। सबसे पहले मैंने मोबाइल वाले लड़के को आवाज दी, भाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था। मैंने उसके कंधे को हल्का सा छुआ और जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मेरी सांस रुकी। उसके चेहरे पर भयानक जलने के निशान थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। तभी ऊपर वाली बर्थ से भी हल्की आवाज आई और वह औरत धीरे धीरे उठकर बैठने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही भयानक जले हुए निशान थे। उसी पल पूरे कोच की लाइट टिमटिमाने लगी। ट्रेन की आवाज धीमी हो गई और ट्रेन कहीं बीच जंगल में रुक गई। सभी यात्री अब धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे।
और उनकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। पूरा डिब्बा अब लगभग अंधेरे में डूब चुका था। लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं और ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई थी। मेरे सामने बैठे सभी यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों से उठने लगे। उनकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे उनके शरीर पूरी तरह ठीक से काम नहीं कर रहे। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं 1 मिनट भी और रुका तो शायद मैं भी कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगा था। पीछे से उनके कदमों की आवाज सुनी दी, जैसे वे सब मेरे पीछे आ रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांस टूटने लगी और मैंने बाहर देखा। ट्रेन धीरे धीरे फिर से चलने लगी थी। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था और तेजी से भागती पटरी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने बिना सोचे समझे चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था और मेरे आसपास 2-3 रेलवे कर्मचारी खड़े थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम यहाँ कैसे गिर गए? मैंने घबरा कर कहा, मैं ट्रेन से कूदा था, S7 कोच से। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, लेकिन इस ट्रेन में तो S7 कोच था ही नहीं। मेरे शरीर में फिर से सहम दौड़ गया। मैंने कहा, नहीं, मैं उसी में था, वहां और भी लोग थे। रेलवे कर्मचारी ने सिर हिलाया। इस ट्रेन में सिर्फ S1 से S6 तक कोच है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उस दिन के बाद मैं घर लौट आया, लेकिन मेरे मन में वही सवाल घूमता रहा, क्या वो सब सपना था या सच? करीब 1 हफ्ते बाद जब मैं अपने फोन की गैलरी देख रहा था तो मुझे एक फोटो दिखाई। मुझे याद आया, शायद यात्रा के दौरान गलती से कैमरा खुल गया होगा। जैसे ही मैंने वो फोटो खोली, मेरे हाथ कांपने लगे। उस फोटो में मैं अपने बर्थ पर बैठा था और मेरे पीछे पूरा कोच दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, पीछे बैठे सभी यात्री, वही जले हुए चेहरे, वही सफेद आंखें, और वे सभी सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे। मैंने फोटो जूम किया और कोच का नंबर साफ दिखाई दिया, लेकिन वो S7 नहीं था, उस पर लिखा था S3। मैंने तुरंत इंटरनेट पर खोजा और जो मैंने पढ़ा उसने मेरी रीढ़ में फिर से ठंडक भर दी। 3 साल पहले जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो कोच पूरी तरह नष्ट हो गया था, उसका नंबर था S3। और तभी मुझे एक और चीज महसूस हुई। उस फोटो में मेरे पीछे खड़े वही बुजुर्ग आदमी हल्के से मुस्कुरा रहे थे, जैसे वह मुझे देख रहे हो। और फोटो के बिल्कुल नीचे एक धुंधली सी परछाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो, लेकिन उस समय उस डिब्बे में मेरे पीछे कोई नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और डरावनी कहानियां मिलती रहे। अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।